चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज राजधानी लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। सीएम योगी ने सरकारी सेवाओं में नए प्रतिमान स्थापित करने वाली विमुक्त समाज की मेधावी प्रतिभाओं का सम्मान किया। आपको बता दें, विमुक्त और घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए विमुक्त जाति दिवस का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक विमुक्त और घुमंती जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के लोगों ने अलग अलग समय पर देश पर होने वाले हमलों का प्रतिरोध करने के लिए योद्धा के रूप में काम कर अपने पराक्रम का लोहा मनवाया है। ये जातियां कौन है? ये वे जातियां हैं जिन्होंने देश के अंदर विदेशी हमलों को रोकने के लिए एक योद्धा के रूप में काम किया था। अपने पराक्रम का लोहा जिन्होंने अलग अलग कालखंड में मनाया था। कभी मुगलों के खिलाफ लड़े थे, फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और लड़ते लड़ते उन्हें कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी कि युद्ध के मैदान से पलायन करना होता था। परिस्थितिवश जब पलायन करना होता था तो घर बार सब कुछ उनका जब्त हो जाता था या नष्ट हो जाता था, और वे ऐसे घूमते हुए घुमंतु बन गए। सीएम योगी ने कहा कि नट, बंजारा, बावरिया, शासी, कंजर, कालबेलिया, सयारा, जोगी समेत कई वंचित जनजातियों को जमीन के पट्टे, आवास की सुविधाएं देने की कोशिश लगातार जारी है, और यही वजह है कि घुमंतु जनजाति बोर्ड का निर्माण करने की जरूरत पड़ी। विमुक्त और घुमंती जाति की शिक्षा के लिए 9 जिलों में सर्वोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई परिवारों के लिए पक्के मकान, बच्चों के लिए स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, हॉस्पिटल आदि का निर्माण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निषादों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कोशिश से इन सभी जातियों को आपराधिक जनजाति से मुक्ति मिलेगी, जिसके बाद उन्हें आगे बढ़ने का अवसर भी मिला है। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ये जातियां उनको इस देश में ज्यादा समय तक शासन नहीं करने देंगे, तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 बना करके तमाम उन जातियों को जो भारत की योद्धा जाति थी, जिन्होंने समय समय पर विदेशी हुकूमत के खिलाफ उन युद्धों में भाग लिया था, उन सबको क्रिमिनल ट्राइब्स बना करके उनको पूरी तरीके से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ और 52 तक ये जातियां तब भी उसी प्रकार की क्रिमिनल ट्राइब्स का हिस्सा बनी रही। 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से इन सभी जातियों को क्रिमिनल ट्राइब से मुक्ति मिली, और क्रिमिनल ट्राइब से मुक्त होने के बाद इन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ।